चले दोस्तों, अगली कॉपी जिस बच्चे की है उस पर ध्यान देते हैं। सर, बच्चे ने अटेम्प्ट तो किया है लेकिन भाई 20 में से 0 मार्क्स है। 0। तो ये चेक करना पड़ेगा कि अटेम्प्ट उसने ऐसा क्या किया कि एग्जामिनर ने एक भी नंबर नहीं दिया। यानी कि ये मेरी फर्स्ट कॉपी है जिसमें किसी भी अटेम्प्टेड क्वेश्चन में 0 मार्क्स आए, है ना। फर्स्ट कॉपी एज 0 जिसमें 0 मार्क्स है, 20 में से 0। मतलब अभी तक कोई भी ऐसी कॉपी नहीं आई जिसमें 20 में से 0 मार्क्स आए। यानी कि बहुत ध्यान से पढ़ के समझने की ज़रूरत है कि बच्चा क्या गलती कर रहा है। बाकी में जो तीसरा क्वेश्चन है वो 20 में से 4 है, हाँ, लेकिन पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया है। 10 से ऊपर नंबर एक्सपेक्टेशन होते हैं, लेकिन भाई 20 में से 9 नंबर आए फिर भी ठीक एक्सेप्ट किया है। यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 से कंपेयर कर दिया जाए तो पता लग जाएगा कि बच्चा क्या गलती कर रहा है। दोनों ही, एक ही क्वेश्चन में सही मार्क्स आ रहे हैं और दूसरे में एकदम 0 कर दे रहा है बच्चा, तो उस बच्चे की गलती क्या है इसकी तरफ इस पर ध्यान देते हैं सर। टोटल मार्क्स 24 है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो बहुत सही तरीके से लिखा है। एज पर द प्रोविजन, राइटिंग बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैरिज सेटलमेंट जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और लीगल रिलेशन, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, राइट। यानी कि इसमें पूरा नंबर आईसीएआई ने तुम्हें दिया है, पर एक नंबर के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे जाके पेपर छोड़ता है। यानी कि अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको बी स्पेसिफिक, आपको, है ना, स्पेसिफिक रहना, यानी कि कम डेटा में ही उसको पूरा सॉल्व कर देना है, ठीक है, राइट। दूसरे में बिल्कुल सही लिखा है बच्चे ने, राइट। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंटेन लीगल रिलेशनशिप, एक्टिव कंसीलमेंट, है ना, डिसीव, राइट। इस तरह की बात है ना। अब ये क्या है, लेकिन ऑलरेडी डाइड है तो एक तरीके से इसमें नंबर तो दे दिया, लेकिन इसमें नंबर आएगा बायलेटरल मिस्टेक से। यहाँ सेक्शन बहुत बढ़िया लिखा है, ठीक है, और बिल्कुल सही तरीके से हाईलाइट भी किया, गुड वन। यानी कि सेक्शन सही कोड किया है और हाईलाइट भी किया गया है, ठीक है ना, ये भी बात सही लिखी है, राइट। तो गुड्स को वो बेच सकता है, मतलब इस तरह, ये चल इसका एक्सेप्शन का क्वेश्चन है और सेक्शन सही लिखा है पर उसका प्रोविज़न और उससे रिलेटेड चीज़ें बिल्कुल गलत लिखी है, तो ये क्वेश्चन में गलत नंबर 0 मिले, है ना। अनसाउंड माइंड वाला था, ठीक है, सेक्शन 12, ठीक है, लेकिन कोटेशन डाल दी बच्चे ने पूरे के पूरे, उसकी कोई बात नहीं। द कॉन्ट्रैक्ट इन द प्रेजेंट केस अनसाउंड माइंड इज नॉट एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपको लिखना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, मेनली वॉइड लिखना चाहिए था, लेकिन फिर भी नंबर आईसीआई ने दे दिए, बहुत बढ़िया किया है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन नंबर 8 बिल्कुल सही कोट किया है यहाँ पे, मुझे लग रहा है तुमने, ठीक है ना, जो डेटा लिखा है वो ठीक लिखा है, लेकिन उसके हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि जो सेक्शन नंबर 8 का डेटा है, जो अपने नोट्स हैं, आपको ऐसे लिखना चाहिए। सेक्शन 8 है कि सेक्शन 8 का मीनिंग पहले लिखो, है ना, ये शब्द होने जरूरी है। प्रोहिबिटेड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रमोट द ऑब्जेक्टिव, जब तक ये नहीं लिखेंगे ना, ये लीगल वर्ड नहीं लिखेंगे, तब तक नंबर नहीं मिलेंगे। प्रोहिबिट द पेमेंट, ये मतलब सोचो कि मैंने अगर आपको अपने नोट्स में अपनी किताब में हाईलाइट करके दे रखे हैं, तो ये रेड पेन से मैंने क्यों हाईलाइट किया, ताकि तुम्हें पता लगे। फिर ये देखो, मैंने यहाँ सेक्शन 8 लिखा है, ये इसके हेडिंग बनाई, क्यों बनाई, ये लिखना जरूरी है, लाइसेंस, ठीक है ना, ताकि वर्ड लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड हटा सके। फिर ये लिखना जरूरी, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। जब ये लॉ हम लिख देंगे उसके बाद हमें आंसर देना है कि भाई अब हम इसका आंसर दे सकते हैं, पनिशमेंट वगैरह जो सब बताना है। अब अगर देखा जाए तो तुमने तुमने दोस्त जो, हाँ ये है ना, तुमने जो लॉ लिखा है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा कमी रखी है, राइट, सीधा सीधा लिख दिया, बल्कि इसकी प्रॉपर हेडिंग नहीं बनाई। तो तुम्हें सेक्शन 8 की प्रॉपर हेडिंग बनानी चाहिए। अब इसका तुम आंसर मैच करो सेक्शन 8 का, तो देखो क्या आईसीएआई ने इसके सॉल्यूशन में हेडिंग बनाई है कि नहीं बनाई है। देखो सेक्शन 8 कंपनी, ये देखो पॉइंट वाइज जो मैंने बोला, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, प्रमोट द ऑब्जेक्टिव, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, लाइसेंस, लाइसेंस वाली बात, ठीक है ना, और फिर ये बता दिया कि पार्टनरशिप फर्म वो सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। तो इन द प्रेजेंट केस सेक्शन 8 कंपनी ट्रांसफर द अमाउंट, ये वाली बात लिख दी, ठीक है, वाइंड अप के लिए।
राइट, हैंस द ग्राउंड ऑफ वाइंड अप टेकन बाय द कंपनी इज करेक्ट, कि वो करेक्ट है, करेक्ट तरीके से वाइंड अप कर रही है। हाउएवर LMP एसोसिएट्स जो पार्टनरशिप है कैन बिकम द मेंबर ऑफ 8 कंपनी, देयरफॉर द ग्राउंड इज नॉट करेक्ट, हैंस नॉट सफिशिएंट। ठीक है ना, ये हमने उसके साथ में लिख दिया। राइट, फिर ये वाला पहला आंसर हो गया। और दूसरा सेक्शन 8 की वजह से आप कह रहे हो कि वाइंड अप होनी चाहिए, तो सेक्शन 8 की वजह से वाइंड अप कंपनी नहीं होती क्योंकि वो पार्टनर बन सकती है। तो पहले ऊपर पूरा लिखना है, फिर ये आंसर नंबर 1 हो गया और फिर ये सेक्शन 8 का आंसर नंबर 2 हो गया। अब इसको तुम कंपेयर करो, इसलिए थोड़े से नंबर तुम्हारे कटे हैं, है ना। कंक्लूजन देखो आईसीआई ने 2 लाइन में दिया, तुम इतना बड़ा कंक्लूजन नहीं होता है, कंक्लूजन हमेशा छोटा लिखा जाता है। अब आते हैं तुम्हारे भाई, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 को तरफ चलते हैं, कि 1 में तो तुमने ठीक किया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें तुम्हारे 0 नंबर आए हैं क्वेश्चन 2 में, तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है उस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन 2 मुझे दिख क्यों नहीं रहा, यही है क्या? सी, क्वेश्चन 4, थोड़ा सा ढूंढते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 मुझे लगता है 1 के बाद ही 2 होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये सी हो गया, सेक्शन 30 सही लिखा है। ओह सॉरी, ये रहा भाई। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को दिखे ना क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सब तुम्हारे सबसे कम मार्क्स आए, इसकी जल्दी से एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि तुमने क्या गलती करी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आईसीआई ने पूछा क्या था क्वेश्चन नंबर 2। देखो, आईसीआई ने पूछा क्वेश्चन नंबर 2 एक पार्टनरशिप के ऊपर, जिसमें सेक्शन 25 और 26 लग रहा है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था क्वेश्चन। ये था तुम्हारा आईसीआई का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। इसमें चोरी हो गई मोटरसाइकिल, ठीक है, ट्रू ओनर को ढूंढा, ये वाला। फिर क्वेश्चन नंबर बी में क्या था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के एंट्रेंचमेंट वाला प्रोविजन पूछा था, और फिर ये एलएलपी वाला पूछा था। तो देखो इसमें तो 19, 18, 20 ये वाला लगना था, ठीक है ना। माइक्रोचिप्स वो स्पेशली आइडेंटिफाइड व डिलीवर स्टेट में था, डिलीवरेबल स्टेट में था, ठीक है ना। तो ओनरशिप क्या हो चुकी है, पास हो चुकी है। याद आ गई बात। डिलीवरी वाला क्वेश्चन सेक्शन 20 कहता है अगर कोई भी डिलीवरी स्टेट में अगर गुड्स होते हैं तो ओनरशिप पास हो जाती है। और 18 कहता है अनसर्टेन गुड्स की ओनरशिप, ठीक है, ये था। दूसरा सेक्शन 27 था, नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस। तो इसमें क्या आना था आंसर, बी का कोई टाइटल नहीं है चोरी की मोटरसाइकिल पर, एंड द सेल वॉज द ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। तो इम्प्लाइड कंडीशन पूरी, है ना, ब्रीच होती है, यानी कि इम्प्लाइड कंडीशन को तोड़ा गया है। 27 से देना था और कंडीशन एस टू टाइटल से देना था। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को सेक्शन 5 का पूरा, जिसका कोड मैंने लिखवाया था फायरमैन, राइट। और सेक्शन 11, 2 बिल्कुल सिंपल था, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन था। और तुमने क्या किया, पहला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डिलीवरेबल स्टेट में अगर गुड्स है ओनरशिप पास हो जाती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और 18 में अनसर्टेन गुड्स, इम्प्लाइड कंडीशन, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स की ओनरशिप कब जाती है, यानी क्वेश्चन की रीडिंग नहीं आती, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। इधर उधर की बात। अब इतना बड़ा कंक्लूजन कौन लिखता है, कंक्लूजन हमेशा एक लाइन का होता है, देख लेना तुम आईसीआई का सजेस्टेड आंसर उठा के देख लो, कंक्लूजन हमेशा एक लाइन का होता है। अच्छा, मैंने तुम्हारी इसी प्लेलिस्ट में एक पीडीएफ डाली हुई है, फॉलो आईसीआई स्टैंडर्ड। तो ये वाली जो वीडियो है, फॉलो आईसीएआई स्टैंडर्ड, आईसीआई सेज फॉलो स्टैंडर्ड। जो फॉलो स्टैंडर्ड वाली वीडियो है ना इसी प्लेलिस्ट में, उसको देख लेना, तुम अपनी गलती समझ जाओगे और अच्छे से, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड में अगला क्वेश्चन क्या था, सेल्स ऑफ गुड का ही अगला क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन क्या था, वो पूछ क्या रहा है, तुम लिख क्या रहे हो।
सेक्शन 27, कोई भी वो सामान नहीं बेच सकता जो उसका नहीं हो, और कंडीशन एज टू टाइटल। ठीक है ना, तुम क्या लिख रहे हो? क्लेम डैमेजेस, क्लेम इंटरेस्ट। तुमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर, अगले में क्वेश्चन में क्या था? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन नंबर 5, जिसका चीट कोड मैं लिखवाता हूँ, फायरमैन। तो अगर चलो कोई बात नहीं, तुमने चीट कोड से याद नहीं किया, पर ये तो पता होगा कि सेक्शन नंबर 5 में कुछ बातें हैं, एंट्रेंचमेंट, फॉलो द फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें। तुम क्या लिख रहे हो? आर्टिकल की जगह लिख रहे हो मेमोरेंडम। वहीं कांटा लगा रखा है ICAI ने, यानी तुमने बिना क्वेश्चन पढ़े ही खेल खत्म कर दिया। ठीक है। LLP का क्या लिखना था? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर। अरे यार, यहाँ तो तुमने सही लिखा है सेक्शन, कि सेक्शन 11 से पूछा जा रहा है, लेकिन तुमने है ना 11 को, 11 के बारे में कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे लगता है इसमें तुम्हें 1 या 2 नंबर मिल जाने चाहिए थे, लेकिन इसको तुमने पॉइंट में आंसर नहीं दिया, जैसा ICAI ने सोचा कि बच्चे को ऐसा आंसर देना चाहिए। कुछ इस तरीके से तुम्हें आंसर देना चाहिए था सेक्शन 11 में। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जाएंगे, ये होगा। और स्टेटमेंट में क्या फाइल होगा? ये पॉइंट वाइज। अब ICAI तुम्हें जब खुद पॉइंट वाइज 1 2 3 4 न्यूमेरिक फॉर्म में आंसर दे रहा है, तो तुम न्यूमेरिक फॉर्म में लिख के क्यों नहीं आ रहे? मुझे समझ में नहीं आ रही बात। और ये पेनल्टी देखो, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2। तो जब तुम्हें किताब में ऐसे दिया गया है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो तुम उस पॉइंट में आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? इसमें तुम्हारे नंबर काट लिए। तो यानी कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसकी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। इसके लिए तुम्हें, और तुम कंक्लूजन बहुत ज़्यादा लिख रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, फॉलो ICAI स्टैंडर्ड, उसको तुम देखना। वो तुम्हारे लिए भी वही वीडियो, भले वो दूसरे बच्चे की हो। तो उम्मीद है अगली बार तुम अपने उस क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में है 100 के 100 नंबर को, 100 के 100 नंबर को बिल्कुल ऐसे लिख के आओगे जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। बी लाइक दिस। ये तुम्हारी बेस्ट प्रेजेंटेशन है। इसी अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन को, बेस्ट नॉलेज को अपने रिमेनिंग क्वेश्चन पर लगानी है। तो बेस्ट नॉलेज है तुम्हारे पास, 20 में तुम्हारे 9 नंबर है, 10 से ऊपर आराम से कूदते। इसी नॉलेज को बाकी क्वेश्चंस पे लगाएंगे, नंबर पूरे आएंगे भाई। वेट कर रहा हूँ तुम्हारे उसी दिन का जिस दिन तुम मुझे मैसेज करके बोलोगे सर नंबर पूरे आ गए।